हैंगिंग के बाद बात करते हैं। हैंगिंग दो टाइप्स के, डिपेंडिंग अपॉन कि बांधा कहाँ गया है नॉट। पोजीशन ऑफ नोट, टिपिकल गांठ हो ऑक्सीपुट के पास, मतलब ये गांठ ऑक्सीपुट के पास हो पीछे साइड, और ए टिपिकल उसके अलावा कहीं भी। फिर आता है डिपेंडिंग अपॉन द सस्पेंशन ऑफ बॉडी, कंप्लीट बॉडी हवा में होगी और कंप्लीट वेट का भार पड़ेगा, और ये होता है पार्शियल। कंप्लीट हैंगिंग, पार्शियल हैंगिंग। इसमें लिखिए वेट ऑफ होल बॉडी, या फिर बॉडी इज इन नॉट इन कांटेक्ट, बॉडी पार्ट इज इन कांटेक्ट विथ सरफेस, मतलब उस बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। या अभी आपको आगे बताएंगे कि कितना किलो का वजन से ही डेथ हो जाता है। आप सोच रहे होंगे पार्शियल में कैसे मर गया। नहीं, पूरा बॉडी वेट की वजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको आगे बताते हैं। 30 किलो में तो ख़त्म हो जाता है, 30 किलो में सर्वाइकल टूट जाता है। बाकी नर्व डैमेज हुआ सो अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले यही बता देते हैं कि हुआ क्या क्या। सबसे पहले 2 किलो के वज़न पे आपका इंटरनल जगलर वेन, इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। इंटरनल जगलर वेन दबता है। फिर आते हैं, उसके बाद आते हैं 5 केजी वज़न पे कैरोटिड आर्टरी। अब ये आपको अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे कि गला दबाने से, यानी स्ट्रैंगुलेशन में कैरोटिड आर्टरी दबा के मौत मार दिया जाता है। उसके बाद 15 केजी वज़न पर ट्रैकिया टूटेगा, ट्रैकिया पे प्रेशर आएगा। उसके बाद आएगा 30 किलो पे सर्वाइकल फ्रैक्चर हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सुसाइड। क्यों? क्योंकि ये पेनलेस है और जल्दी भी हो जाता है, रैपिड भी है, क्योंकि उसके टाइम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, एलओसी हो जाता है और टूट जाता है, मर जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये सब तो ठीक है, मौत हुई कैसे। जो ये चैप्टर में ये सब दे रखा है उसमें लिख रखा है ये एस्फिक्सिया हो गया, बेचारा सांस नहीं ले पाया। साथ में इंटरनल जगुलर वेन के कारण, कैरोटिड आर्टरी के कारण सेरेब्रल वेनस कंजेशन हो गया। हुआ क्या, जहाँ से भी आपने दबाया उसे गलन, वहाँ से प्रेशर पड़ा तो यहाँ सेरेब्रल आर्टरी वगैरह इतना बढ़ा प्रेशर की फट गया। तो इसलिए थोड़े थोड़े आपको आगे जाके पेटाइकल हेमरेज भी दिखेगा। सो सेरेब्रल वेनस
कंजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको लाइगेचर मार्क कैसा दिखेगा। लाइगेचर मार्क मतलब मार्क कैसा दिखेगा। एक्चुअली यहाँ पे बात क्या है ना कि दो तरह के नॉट होता है। नॉट मतलब गांठ, एक स्लिपिंग और एक फिक्स्ड नॉट। फिक्स्ड नॉट पर बॉडी झूल जाती है, जबकि स्लिपिंग नॉट स्लिप करके खुद ही एडजस्ट कर लेता है। फिर आता है कि कैसे कपड़ा में रखा गया, कपड़ा कौन सा था। तो यदि थिन रहेगा कपड़ा तो ज़्यादा गड्ढा, ज़्यादा नैरो मार्क बनेगा, जबकि ब्रॉड रहेगा मफलर वगैरह इसमें हो गया रोप तो कम गड्ढा बनेगा। नैरो डीप में हॉलो ही बनेगा। तो आपको डेथ के बाद आपको वहाँ पे दिखेगा कंट्यूजन, ब्रूज, अब्रेजन। चलिए अब बात करते हैं, शुरू हो ही गया तो ऑटोप्सी में क्या क्या मिलेगा। चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कुछ बात, जैसे जुडिशियल हैंगिंग। जुडिशियल हैंगिंग हमारे यहाँ इंडिया में मौत का सज़ा में हैंगिंग ही मिलता है। तो इसमें करते क्या है, वो बेचारा आया, उसको एक स्टैंड पोडियम पे खड़ा किए, उसको काला कपड़ा पहनाए और उसको 2-3 फीट नीचे ड्रॉप कर देते हैं। तो बेचारा झूलता है। इसमें मरने टाइम लगता है 3 से 4 मिनट। और ये देता है एडिशनल सेशन कोर्ट कंफर्म बाय हाई कोर्ट। इस व्यक्ति को जीने का अब कोई हक नहीं, और ऊपर वाला भी देगा, सुप्रीम कोर्ट भी देगा। तो आपने जाना कि इसमें काला कपड़ा उड़ा दिया जाता है मुंह पे और फिर लटका दिया जाता। हुआ क्या इसमें, इसमें टूटा C2C3, C2C3 टूट गया और इसी कारण से डेथ हो गया। और ये कंप्लीट हैंगिंग होता है। ठीक है, ये जुडिशनल हैंगिंग के अलावा आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग। लड़कियां बहुत इस्तेमाल करती हैं, पर फेमस होने के लिए भी सब ऐसे ही हो गया है। मॉब लिंचिंग में मॉब अपने से डिसाइड करती है, किसी को मार पीट के और लटका देती है। तो ये मॉब के द्वारा आपको फांसी चढ़ा देना मॉब लिंचिंग होता है। ठीक है, ऑटोप्सी रिपोर्ट पे आते हैं। ऑटोप्सी, बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेज हो गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा। जैसे ही आप कमरा में घुसेंगे, अब एक तो आपको बॉडी लटकी हुई मिलेगी, अब कितना देर से लटका हुआ है ये सब बात है। सबसे पहले आपको क्या क्या दिखेगा, आपको दिखेगा प्रोट्रूजन ऑफ टंग। क्यों, क्योंकि थॉरैक्स को एलिवेट कर दिया ना, टूट गया था वहाँ से तो हड्डी उड्डी, थॉरैक्स भी ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया, इसलिए प्रोट्रूजन ऑफ टंग हो गया। दूसरा ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा। ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा में सैलिवरी ग्लैंड पे प्रेशर बढ़ा, इसीलिए वो सिक्रीशंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखता है लेफ्ट फेसी सिंपथेटिक टेकी, पता नहीं सिंपथेटिक स्पेलिंग देखना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, सिंपथेटिक नर्व के दबने के कारण आपको सारे के सारे बेल्स पाल्सी के जैसे चेहरे में दिखेगा आपको कैरेक्टर्स।
ठीक है। इसके अलावा ऑक्लूज़न के कारण आपको दिखेगा कि उसमें कंजेशन हो गया है, ब्लड के कारण ऑक्लूजन दिखेगा उसमें। और पेटेकियल हेमरेज मिलता है। छोटे छोटे नस ब्लड कैपिलरीज पे दबाव पड़ा और वो फट गए, तो अपने अपने जगह ही दाने 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 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा साइन हो गया कि वो व्यक्ति था सही सलामत बेचारा। अब यहाँ बात करते हैं, जब आप बॉडी को देखेंगे तो उसमें आपको एक तरफ पे लिविडिटी दिखेगी, मतलब आपको खून एक तरफ शिफ्टेड दिखेगा। हो सकता है खून का कलर जो भी हो बेचारा, लेकिन खून वायलेट ही गुजर के बाद पर्पल इस कलर ही हो जाता है। तो आपको बॉडी के एक तरफ पे आपको खून जमा हो दिखेगा, तो उसको बोलते हैं ग्लोव एंड स्टॉकिंग हाइपोथेसिस। ये बोला था कि बॉडी जिस भी अवस्था में रहती है उसके डिपेंडेंट पार्ट्स पर वेनस ब्लड जमा होने लगता है। तो जहाँ जिस भी अवस्था में वो बॉडी जैसे लटकी हुई होगी, तो उसके उस हिस्सा में आपको ब्लड जमा हो जाएगा, ब्लड जमा हो दिखेगा आपको। डिपेंडेंट बॉडी पार्ट, ग्रेविटी जहाँ जहाँ लगेगा उस पर। ठीक है, चलिए अब आपने बॉडी उतार लिया, अब आप उसके नेक पर देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या दिखेगा? नेक पे दिखेगा आपको गांठ। यद्यपि उसने 2 बार गांठ मारा होगा तो 2 बार आपको एक बार कंप्लीट एक बार हाफ दिखेगा। इसमें बनता है वी शेप्ड का मार्क ऑक्सीपुट की तरफ से। अच्छा, एक बात बताना भूल गए, कि सब मेंटल एरिया में होता है, बांधा जाता है यहाँ। सब मेंटल एरिया में बांधा जाता है। ठीक है, ऑक्सीपुट में आपको दिख जाएगा एक बार कंप्लीट लेक्चर, या फिर इनकम्प्लीट, मोस्टली तो इनकम्प्लीट ही मिलेगा आपको, आधा तक में रहता है। फिर ये दिखेगा आपको अबोव थायराइड इनकम्प्लीट। ये आपको मदद करेगा, ज़बरदस्ती किसी को मारा गया हो, स्ट्रैंगुलेट किया गया हो, या फिर आपको ये पता करना है कि कहीं मार के तो नहीं लटकाया गया, इसमें भी। और यदि एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम हैंगिंग का केस आए तो यही है, ये पॉइंट ये है, यदि एंटीमोर्टम वर्सेस पोस्टमार्टम हैंगिंग आए, एंटीमोर्टम या पोस्टमार्टम, एक्चुअली होता क्या है ना, एंटी मतलब पहले मर गया था, पहले बाद में मर, और इसमें मर चुका था उसके बाद लटकाया गया है। तो ये भी है, यानी कोई इसको मार के लटकाया होगा तो उसको मिलेगा बिलो थायराइड कंप्लीट लाइगेचर मार्क, और कंप्लीट मार्क मिलेगा, हो गया बिलो थायराइड जो लिख ही दिया मैंने। प्लस स्टार है इसमें, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, एकदम स्टार मार्क है, यह है तो है ही, बाकी सब तो ठीक है। ठीक, आगे बढ़ें तो इंटरनल फाइंडिंग में जाएंगे हम लोग। तो इंटरनल फाइंडिंग में हमको कुछ खास नहीं है। बुढ़पुरानिया लोग, यानी जिनका उम्र 40 के आसपास है, उनमें आपको हाइवाइड बोन, ये वाला हिस्सा अंदर की ओर मिलेगा, जबकि यही स्ट्रैंगुलेशन होती है, हिस्सा बाहर चला जाता है।
गलत बोल दिया मैंने शायद। हैंगिंग हैंगिंग में ये बाहर की ओर रहेगा और थ्रोटलिंग में प्रेशर अंदर की ओर है, तो ये रहेगा। गला दबाने पे अंदर चला जाता है। ये हो गया हाई वाइड बोन। बस यही है। लास्ट में आता है एक पैराफिलिया, इसको कहते हैं ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिया। ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिया, जिसमें इंसान ज़्यादातर मेल करते हैं, मेल सेक्सुअल ऑर्गेज़म के लिए खुद ही खुद को एक्सफिक्सिएट करते हैं। इसमें आपको ट्रांसवेस्टिज्म भी देखने को मिलेगा, मतलब ड्रेस्ड एज गर्ल। और इसमें होता क्या है कि कैरोटिड के दबने से, प्रेशर पड़ने से सेरेब्रल में इस्कीमिया होता है। और इस्कीमिया होने से उसको आता है इरोटिक हेलुसिनेशन। उसको आ जाता है और फिर प्रेशर रिलीज कर देता है। तो कभी कभार एक्सीडेंटल मौत यहाँ से भी हो जाता है। ये एक फॉर्म का मैसोचिज्म है। सेक्सुअल पैराफिलिया के अंदर आता है ये। किताब में इसके कुछ और 10 नाम लिख रखे हैं। हाइपोक्सीफिलिया, एक्सफिक्सियोफिलिया, कोर्जवारिज्म। देख लीजिएगा बाकी। ठीक है, तब तक के लिए।